Hey everyone, this is प्रेम एजुकेशनल हाइक्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। बट दिस टाइम फॉर क्लास 9th। जो मुझे नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि आपके इसी चैनल पर मैं साइंस और इंग्लिश के लेक्चर्स लेता हूं। होपफुली आप हमारी साइंस की वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे, आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा। क्लास 9 एक ऐसी क्लास होती है ना जहां पर हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। आप मिसकंसेप्शन की वजह से कह लो, मिस गाइडेंस की वजह से कह लो, झूठ की वजह से कह लो, क्योंकि भाई क्लास 9 ही एक ऐसी क्लास होती है जिसमें आने के बाद हमें पहली बार डर का सामना करना पड़ता है। हमें लगता है हम कहीं फेल ना हो जाएं। हम एज अ 9th कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे केवल आपका क्लास 9 बर्बाद नहीं होता, बल्कि आने वाले जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस हैं, 10th 11th 12th, आगे चलकर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लोगे, मेडिकल में लोगे, इन सभी को आप अपने हाथों से बर्बाद कर देते हो अगर आप ये गलतियां करते हो तो। सो डायरेक्टली लेट्स सी क्या आपको क्लास 9th में नहीं करनी चाहिए। पहली गलती जो आप करते हो, स्टार्टिंग प्रिपरेशन टू लेट। यार प्रोक्रेस्टिनेट करना ह्यूमन नेचर है, यानी ओवरथिंक करना। लेकिन कुछ बच्चे इतना ज्यादा सोचने लगते हैं ना, मैथ्स के लिए ये कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लें, साइंस के लिए फलाने सर से पढ़ लें, और इन सारी चीजों में हमारे 3-4 महीने तो ऐसे बीत जाते हैं, जो क्रूसियल 3-4 महीने होते हैं स्टार्टिंग के, वो ऐसे बीत जाते हैं जैसे हम अपने हाथ में पानी रखते हैं ना, फिसल जाता है। ये आपको समझना पड़ेगा मेरे दोस्त कि क्लास 8 से क्लास 9 में लगभग अप्रॉक्स 2 गुना सिलेबस है। ये इतना लेंदी सिलेबस है, अगर आप इसे थॉरली भी पढ़ना शुरू करोगे ना हर सब्जेक्ट को, तो 6-7 महीने तो ऐसे ही गुजर जाने वाला है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कब करोगे, सैम्पल पेपर कब सॉल्व करोगे क्लास 9 का, और अगर आप ये सब नहीं कर पाते हो तो लास्ट टाइम में, एग्जाम टाइम में होती है आपको एनेक्सिटी, जिसको आप एग्जाम फियर भी कहते हो। तो द बेस्ट थिंग यू कैन डू कि अभी से स्टार्ट करो, यानी आज से ही स्टार्ट करो। स्मॉल स्मॉल पोर्शन फिनिश करोगे, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप अपने आप पढ़ाई शुरू कर दोगे। यार वो कहते हैं ना, द बेस्ट डे टू स्टार्ट वॉज एस्टरडे, और अगर आपने कल नहीं किया तो द सेकेंड बेस्ट डे टू स्टार्ट इज टुडे। आज से ही अपनी क्लास 9 की प्रिपरेशन चालू करें। दूसरी बड़ी गलती जो आप करते हो ना, आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हो। डजंट मैटर आप कितने बड़े कोचिंग में जा रहे हो या आप स्कूल्स रेगुलरली अटेंड कर रहे हो, विथआउट सेल्फ स्टडी मेरी बात मानो, आपकी प्रिपरेशन इनकम्प्लीट। जब मैं क्लास 9 में गया था ना, तो वही क्लास 8 की आदत पड़ी हुई थी रट्टा मारने की। रट्टा मारा, टीचर्स पे पूरा भरोसा होता था। ये ऐसी क्लास होती है जिसमें टीचर्स पे पूरा भरोसा होता है। वो जो नोट्स लिखवाते हैं बस वही पढ़ते हैं, वही याद करते हैं, और वही याद करके हम एग्जाम देते हैं। भाई क्लास 9 तो अच्छे से पास कर लिया, 10th भी अच्छे से पास कर लिया। क्लास 11th में गया ना जब, तो एक्चुअली मुझे पता चला कि क्लास 11th को समझने के लिए ना 9th का समझना बहुत जरूरी है। क्लास 9 फर्स्ट पार्ट है, तो क्लास 11th सेकेंड पार्ट है उसका। तो मैंने 11th के समर वेकेशंस में पहले क्लास 9 की पढ़ाई पूरी करी, फिर जाके कहीं क्लास 11th स्टार्ट किया। कहीं आप भी तो ये गलती नहीं कर रहे हो ना मेरे दोस्त। बिना सेल्फ स्टडी किए ना आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या जानते हो क्या नहीं जानते, उलझे पड़े रहोगे उसी में। सेल्फ स्टडी और सेल्फ इवैल्यूएशन दो ऐसी चीजें हैं जो आपको आज से ही अपने प्रिपरेशन में इंक्लूड करनी है। एक वो बच्चा जो बहुत शांत था, बहुत भोदू था, वो अचानक से पढ़ाकू बच्चों की कैटेगरी में आने लगे, लोगों की नजर में आने लगे। तो इसका केवल एक ही कारण है, सेल्फ स्टडी। आप आधे घंटे भी किताब लेके बैठ जाते हो ना, तो आपको लगेगा कि मेरी प्रिपरेशन दोगुनी हो गई है, यानी जितना मैं पहले समझ पाता था उससे 2 गुना अब मैं समझ पा रहा हूं। एक बार करके तो देखो, आधे घंटे मेरे लिए करके देखो। Before moving to next point, I have something important for you. You must have dreamed of getting admission in good engineering or medical colleges, and for this, self-study plays an important role. खुद से self study में commitment जरूरी होता है। पूरे दिन के कोचिंग क्लासेस के बाद, स्कूल जाने के बाद, स्कूल की क्लासेस अटेंड करने के बाद जब हम सेल्फ स्टडी के लिए बैठते हैं ना, तो कई बार हमारे सामने नई चीजें आती हैं, हम उसे समझ नहीं पाते, और वहीं पर हम अपना फोकस खो देते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट चाहिए होता है, और कई बार हमारी पढ़ाई वहीं पर रुक जाती है। यार इस मूवमेंट में ना हमें लगता है कि कोई अच्छा टीचर हमें अभी पढ़ा देता। हेंस अपनी सेल्फ स्टडी को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए यूज फिलो ऐप। अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है ना, तो आप उसे नेक्स्ट डे के लिए रखते हो, ताकि जब भी आप स्कूल जाओ तो अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से जाके उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सको, क्योंकि इमीडिएट हेल्प आपको मिल नहीं पाती है। फिलो ऐप आपको 1-on-1 कॉल पर एक्सपर्ट ट्यूटर से कनेक्ट कराता है, जहां पर आप रात के 12 बज रहे हो या सुबह के 9 बज रहे हो। फिलो ऐप पर आप 24/7 अनलिमिटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और सबसे मजेदार बात यह है कि ये आपको 60 सेकंड के अंदर टीचर से कनेक्ट करा देता है, ताकि आपकी पढ़ाई ब्रेक ना हो और आप अपने रिदम में पढ़ते रहें। नाउ लास्टली, जब आपने अपनी पूरी प्रिपरेशन पूरी कर ली है, यू कैन आल्सो गिव फ्री
अनलिमिटेड मॉक टेस्ट जहां पर आप अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हो, आप ये चेक कर सकते हो कि आपने कितनी पढ़ाई करी है। लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन, गो फॉर इट। मेरे दोस्त, तीसरी बड़ी गलती जो आप करते हो ना यार, आप नोट्स नहीं बनाते हो। पॉइंट माय वर्ड्स, मैं उस नोट्स की बात कर रहा हूं जो आप अपनी स्टाइल में बनाते हो। जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती है वो नोट डाउन करते हो, वो रिवीजन नोट नहीं जो आप अपने दोस्त से कॉपी कर रहे हो। ये बहुत कॉमन होता है ना इस क्लास में कि अपने फ्रेंड के नोट्स ले लो और कंप्लीट कर लो। नोट्स की इंपॉर्टेंस तुम्हें तब पता चलती है जब तुम एग्जाम देने जाओ और एग्जैक्टली 10 मिनट पहले कोई कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से निकल जाए। अब उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए क्या तुम बुक ओपन करने जाओगे? क्या ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो जाएगा? तो नोट्स आपके रिवीजन गाइड की तरह काम करती है। अपने समय, अपने एफर्ट दोनों को बचाइए और एक जिम्मेदार विद्यार्थी की तरह आज से ही नोट्स बनाना शुरू करिए। नोट्स बनाने के कई सारे इफेक्टिव तरीके हैं, जैसे कॉर्नेल का भी एक तरीका है, मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में बता रखा है। आप सर्च करना नोट मेकिंग बाय एजुकेशनल हाइक्स, आपको वीडियो मिलेगी। तो आपको ये तीसरी गलती तो बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो ना, तो आज से ही, अभी से ही बनाना शुरू कर दो। चौथी बड़ी गलती जो हम जाने अनजाने में कर ही देते हैं, लास्ट मिनट मगिंग अप, यानी एग्जाम के एक रात पहले पढ़ाई करना। यार एक ये ऐसी गलती है ना जो मुझे ऐसा लगता है कि हम लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस की वजह से करते हैं। हमें कोई इसका साइड इफेक्ट बताने वाला नहीं होता है ना, इसलिए हम ऐसा करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ये एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, ये एक ग्लास है, समझ लो ये आपका दिमाग है, इसकी एक अपनी कैपेसिटी होती है। इस दिमाग को तुमने ऑलरेडी यहां तक इतना भर रखा है, जो आपने पूरे साल पढ़ाई करी वो सारी चीजों से, उन सारी डेटा से ना आपने ऑलरेडी यहां तक भर रखा है। अब क्या करते हो आप? अपने एग्जाम के एक रात पहले पढ़ाई करते हो और क्या करने लगते हो पता है? आपका दिमाग इतना ही खाली है, ये आप इसमें और डेटा डाल रहे हो, और डेटा डाल रहे हो, और चीजें पढ़ रहे हो, कुछ नए टॉपिक्स पढ़ रहे हो, तो देख रहे हो ये ओवरफ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? ओवरफ्लो हो रहा है। और जब ओवरफ्लो होता है ना, तो जो चीजें पढ़ी हैं वो भी भूल जाती हैं। ये देख रहे हो नीचे वाला भी पानी फ्लो होके बाहर आ जा रहा है। तो यार लास्ट मिनट में पढ़ाई करना और किसी नए टॉपिक को स्टार्ट करना ना, हमारे दिमाग में एक ट्रैफिक जैसा बना लेता है। तो आप वो भी चीज नहीं कर पाते हो जो आप बहुत अच्छे से कर पाते अगर आप ये लास्ट मिनट की पढ़ाई ना करे होते। अगर आपके दिमाग में ये ओवर फॉगिंग नहीं हुई होती ना, तो शायद आप उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लेते जो आपको आता था। आप नर्वसिया गए हो और नर्वस होने की वजह से आप अपने पेपर को अपने ही हाथों से खराब करके चले आते हो। ठीक है, तो लास्ट मिनट मगिंग अप नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ बिगेस्ट मिस्टेक यू मेक, रट्टा मारना, यानी स्टडिंग टू मेमोराइज रादर देन टू अंडरस्टैंड। यार इस चीज को तुम्हें समझाने के लिए ना मेरी एक बड़ी दिलचस्प सी कहानी है कि रट्टा क्यों नहीं मारना चाहिए और इससे क्या होता है। मैं एक्चुअली क्लास 3rd में ना फर्स्ट रैंक आया हुआ था, मतलब एनुअल एग्जाम में मेरा फर्स्ट रैंक आया हुआ था, ठीक है। और मेरे स्कूल में एक आप कह लो प्रथा थी कि जो भी बच्चा किसी क्लास में फर्स्ट रैंक आता है ना, तो उसे नेक्स्ट क्लास की जो बुक्स होती थी वो एज अ अवार्ड यानी एज अ गिफ्ट दिया जाता था पूरे असेंबली के सामने। और उस बच्चे को अपने पिछले क्लास का पूरा एक्सपीरियंस बाकी बच्चों को, जो असेंबली में खड़े हुए बच्चे हैं, उनको बताना होता था अंग्रेजी में। तो क्लास 3rd में था, तो ये उतनी फ्लुएंट इंग्लिश तो आती नहीं थी। तो हमने क्या किया, अपने इंग्लिश के टीचर से एक लंबा चौड़ा 1 पेज का स्पीच लिखवाया, रात भर उसे रट्टा मारा और अगले दिन वही स्पीच मुझे स्टेज पर जाकर सबके सामने बोलना था। तो प्रिंसिपल आए, भाई शाबाशी वाबाशी दी कि अच्छा किया बेटा तुमने, फर्स्ट रैंक आ गए। तो बुक्स तो रिसीव किया और जब मेरी बोलने की बारी आई ना, वो जो मैंने रात भर रट्टा मारा था उसे जब बोलने की बारी आई, तो मैं जैसे ही माइक पे खड़ा हुआ ना, तो मैं देख रहा हूँ असेंबली में जो मेरे क्लास के बच्चे हैं, जो मेरे सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, वो सब ऐसे देख रहे हैं ना जैसे मैं किसी और अदर प्लेनेट से आया हूँ। और ये सब देख के ना मैं एकदम ब्लैंक हो गया। अगले 3-4 मिनट वहीं माइक के सामने खड़े रहने के बाद, अपनी भारी बेइज्जती कराने के बाद, जब मैं नीचे आया ना, मैंने एक चीज अपने इस एक्सपीरियंस से सीखी, कुछ भी कर लूंगा लेकिन आज के बाद रट्टा नहीं मारूंगा। तो मेरे दोस्त, मेरी एक नसीहत ले लो, मत मारो रट्टा वरना बन जाओगे उल्लू का पट्टा। सो आई होप कि आपको ये जितनी भी गलतियां मैंने करी हैं, ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है यार। मैं कोशिश करता हूं मैं आपको उन्हीं चीजों को आपको बताऊं जो चीजें मैंने खुद फेस करी है, कैसे ओवरकम किया है। आपको शायद बता दूं, शायद आप भी ये गलती कर रहे हो और आप सुधार लो,
समय के पहले। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और भी वीडियोस क्लास 9 के लिए आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो यार, बेल आइकन को दबा के रखोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि कोई भी अपडेट क्लास 9 के लिए आती है तो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कैसी लगी वीडियो अपने कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को रेट करो यार, और अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हो। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको वहीं पर रिस्पॉन्स दे सकूं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू हैव लव्ड द वीडियो को प्यार दें, शेयर करें, सब कहते हैं, अगर अच्छी लगे तभी करें, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, और एक बार मेरे साथ कहो जय हिंद।